प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे लवली लवली दोस्तों। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं, ये देखिए मेरा मंगलसूत्र कहाँ गया, 5:30। और अभी मेरे हस्बैंड को मैंने टिफ़िन बना के दिया हुआ है और वो चले गए हैं जॉब पे। और ये देखिए सुबह का नज़ारा है। तो मैं तो ऐसे टिफ़िन बना देती हूँ, उसका सो जाती हूँ, मतलब लेट जाती हूँ 1 घंटे के लिए। उसका जब मेरी बेटी उठती है तो ही मैं उठ के उसके लिए टिफ़िन बनाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर ग्रीन है यहाँ पर। और आज इसलिए नहीं सोई हूँ क्योंकि आज हमारी लाइट चली गई है, मच्छर काट रहे हैं। तो बिना लाइट के गर्मी में सोना तो बिल्कुल होता ही नहीं है ना, सो सकते ही नहीं है, इस वजह से सोए नहीं हैं। और आगे ब्लॉग में पता चलेगा, और ब्लॉग जो है एंटरटेनिंग है, आप उसको देखिए। और पता है जब मैं हम छत पे आती हूँ ना, तो मुझे ये जो हरियाली है बहुत ज़्यादा पसंद है। कि ऐसे बैठकर हरियाली देखो और यहाँ पर चाय पियो, इसका कुछ अलग ही आनंद है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, ऐसा जैसा मैं फ़ील करती हूँ आप लोग भी फील करते होंगे। ये देखो रात की लिपस्टिक मेरी छुट्टी नहीं है, अभी हल्की हल्की सी है ना। तो अभी लाइट है नहीं कि जाकर लेट जाऊं, दिमाग ख़राब हो रहा है। और आगे व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में कुछ अलग बदलाव हुआ है और ज़िंदगी ने मेरे अलग मोड़ लिया है। डेली रूटीन से कुछ अलग हटके होगा, और जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ अभी, मतलब तैयारी कर रही हूँ। कई दिन से बोल भी रही थी मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, तो हाँ मैं बिजी हूँ अभी, और हो सकता है कि होती भी रहूँ। लेकिन हाँ, वीडियो बनाना मैं नहीं छोड़ूंगी, ब्लॉग बनाना मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे जितने भी बिजी हो जाऊँ। वीडियो तो मेरी रोज़ ज़रूर आएगी दोस्तों। तो आगे पता चलेगा आपको, और तैयारी क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ सब पता चलेगा। नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है। यहाँ पर ऊपर तो छत पे बैठी हूँ ना, तो इतनी मक्खी लग रही है, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मक्खी लग रही है। इतना गुस्सा आ रही है ना कि क्या बताऊँ। यहाँ देखिए 2 कार खड़ी है यहाँ पर। मेरी महबूब कयामत होगी, आज रुसवा हम दिलियों में मोहब्बत होगी। ये मेरे पौधे और ये मैं हूँ। अभी ये वाला जो पौधा है ना, क्या बोलते हैं उसको, 9 o'clock खिलता है। ये वाले ये जो 9 o'clock खिलता है, तो अभी खिला नहीं है। तो दोस्तों बने रहिएगा ब्लॉग में, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो जब तक आप अभी ब्लॉग में बने नहीं रहेंगे कंटिन्यू, तो ऐसे कैसे पता चलेगा, है। तो कंटिन्यू में बने रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनीताज लाइफ विद ब्यूटी। तो दोस्तों मैंने कुछ घर के लिए कुछ सामान लिया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या क्या मैंने शेयर लिया है वो आपको सामने करके देखिए। गैस चूल्हा है ये, तो मेरा गैस चूल्हा खराब हो गया था, तो इसका ये जो चीज़ें है ना ये खराब हो गई थी, ये मैंने इसके लिए लिया है गैस के लिए। उसके साथ ये भी खराब हो गया, ये भी लगवाया है। और साथ में ये पाइप भी लिया है, और ये रेगुलेटर भी नया लिया है। और ये देखिए मैं क्या क्या ली हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और दोस्तों मेरे जो हस्बैंड उधर गायक बने हुए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देखिए ये सामने बैठे हुए हैं, गायक बने हुए हैं। ये मेरे काम में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जो कि उनको पता है कि इसी रूम में मैं वीडियो शूट करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन अनीता परीक्षा में हर तरह से पास होती है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। ये मैंने लिया है नई कढ़ाई, ये देखिए कितनी सुंदर है, चमचमाती हुई। और ये लिया है मैंने चाकू, छिलनी। और ये लिया है मैंने तवा। ये इतना अच्छा तवा है ना, इसमें मैं ना डोसा ही बना सकती हूँ। तो ये तवा लिया है, उसके साथ छन्नी। तो मैं सब कुछ में इतने क्या क्या खरीदा वो दिखाऊंगी। ये बेलन के साथ ये चौकी, और मैंने ये लिया है टिफिन। और पहले मैं दिखा देती हूँ, और मैंने किस लिए मैं बताऊंगी। ये लिया है साबुनदानी। तो जो भी गृहस्थी की चीज़ होती है वो मैंने लिया है अपने लिए।
और ये रोटी पकड़ने के लिए जो होता है ना चिमटा, और मैंने लिया है ये अदरक पीसने के लिए। तो मैंने कहा चलो यार अब मैंने जो भी खरीदा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये लिया है मैंने, इसको क्या बोलेंगे, इसको चलाने के लिए, चावल वाली सब्जी भी चलाने के लिए क्या बोलेंगे पता नहीं, पलटा। और ये देखिए दोस्तों लिया है छन्नी, आटा छानने के लिए। और दिखाती हूँ आपको क्या लिया है मैंने। ये लिया है, इसमें टूथ पेस्ट एंड ब्रश रख सकते हैं, चम्मच भी रख सकते हैं, ये इसलिए लिया है। और ये कुछ मैंने डब्बे लिए जिसमें मैं मसाले रख सकती हूँ, 3 डब्बे लिए मैंने बस। और तो अपने यहाँ हॉर्लिक्स के और ये सब आते हैं उसमें मैं रख सकती हूँ। और आपको बताती हूँ मैंने, हाँ ये मैंने अपने बेटे के लिए भी टिफ़िन लिया है, ये वाला काफ़ी कॉस्टली है इसका टिफ़िन, 250 रुपये का टिफ़िन दिया। लेकिन वो मांगता नहीं है मुझसे जल्दी कोई चीज़, लेकिन उससे बोला मुझे याद था कि उसके पास टिफ़िन नहीं है, तो फिर मैंने उसका टिफ़िन भी लिया है। और ये टिफ़िन मैंने अपने लिए लिया है, और बेटी के पास टिफ़िन ऑलरेडी था इसलिए उसके लिए नहीं लिया है। और साथ में मैंने लिए हैं अचार। अचार इसलिए लिया है कि कभी कभी जल्दी होती है स्कूल के लिए, तो फिर ये टिफ़िन ये मेरे बच्चों के लिए भी काम देगा और साथ में मेरे लिए भी काम देगा। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि ये सारा खरीदारी हुई क्यों है, तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग में पता चलेगा खरीदारी हुई क्यों है और मैंने ये अलग से अपनी रेसिपी क्यों बनाई है, ये आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या बातें अनीता को उसकी सास ने अलग कर दिया क्या, तो ये सारा चीज़ हम आपको आगे बताएंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये सारा सामान लिया है। ठीक है, तो आप ब्लॉग बने रहेगा, जो रहस्य वो सारा आपको इस ब्लॉग में पता चल ही जाएगा दोस्तों। उसके साथ ही ये दोस्तों ये मेरा, इसमें मेरा गद्दा और मेरे चादर सब पैक है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या बात है ऐसे पैकिंग क्यों हो रही है, तो क्या मैं घर से निकलने वाली हूँ या घर से मुझे निकाल दिया जा रहा है, ये सारी बातें आपको आगे पता चलेंगी। और मैंने ये सब पैकिंग अपने लिए कर लिया है और ये तो आपको दिखाई दिया था मैंने ये सब लिया है, और भी कुछ बाकी है जो मैं लूँगी। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहेगा, आपको सब पता चल ही जाएगा। दोस्तों आए हैं बाइक स्कूटी की दुकान पर। मेरी स्कूटी जो है ख़राब हो गई है, उसके पेच निकल गए, तो कई दिन से पेंडिंग था और कर लेते हैं इसको। तो आज वहीं से बनवाने आए, ये से पूरा देखो टूट गया है, ये टूटा हुआ है, इसको चेंज करेंगे तब ये सही हो जाएगा, लेकिन अभी चेंज नहीं करेंगे, बाद में चेंज करेंगे। दोस्तों ये देखिए मैं तार बांधी हूँ, तार ये क्यों बांधी हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से वीडियो शेयर किया था कि ये मैंने यहाँ पर बरबटी के बीज लगाए हुए, मतलब लोबिया के बीज लगाए थे, ये पौधे निकल आए हैं। तो मैं इसको इसलिए तार बांध रही हूँ ना कि जिससे कि जब ये बड़ा होगा ना तो इसके ऊपर ये फैलेगा, इस वजह से मैं बांध रही हूँ। और ये फैलाने की जिम्मेदारी मैंने अपनी बेटी को दिया। फैलाओगे कि नहीं फैलाओगे पता नहीं है। तो ये यहाँ पर ऐसा कर देंगे जिससे कि ये जब फैलेगा ना इससे अच्छे से बरबटी निकलेगी। फर्स्ट टाइम में फ्लावर आया है, लेकिन ना दुकानदार ने मुझे ठग लिया। ये 2 कलर के फूल आए हैं, दुकानदार ने मुझे गुलाबी कलर का, ये देखिए, लेकिन ये हुआ वाइट कलर का, मुझे ठग लिया दुकानदार ने। फूल पौधे को दिखा रहा है, ये फूल फर्स्ट टाइम आया 2 साल के बाद, लेकिन उसने बोला तो गुलाबी आएगा, लेकिन गुलाबी नहीं वाइट कलर है। ये चंपा की भी बहुत अच्छी है, ये वाइट वाला चंपा है और ये भी वाइट वाला है, और ये वाला मैं मायके से लाई थी, ये गुलाबी है। तो दोस्तों आप लोगों ने ब्लॉग देखा और आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं बता देना चाहती हूँ कि जब मैं मतलब कि उदयपुरा गई थी तो फिर मेरी एक जॉब की बात चल रही थी, तो उदयपुरा में तो जॉब लग भी गई थी, बट मुझे थोड़ा सा वहाँ नहीं समझ में आया तो मैं वहाँ नहीं की। फिर ऐसी बात चली तो फिर मेरी जॉब के लिए कहीं और मैं बात किया मैंने, तो मेरी जॉब वहाँ लग गई है।
और बस यही थोड़ी सी तैयारी थी, यही थोड़ा सा जाना आना था, इस वजह से मैं बिजी थी। और जॉब लग गई है, प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, एक मिनट, मैंने अलार्म सेट किया है ना, इसको बंद कर देती हूँ। हाँ, तो प्राइवेट जॉब है और मतलब घर में नहीं है, घर मतलब कि जबलपुर में नहीं है, जबलपुर से बाहर है। तो इस वजह से मैं कुछ ख़रीदारी कर रही थी। वैसे तो मेरे पास था कुछ बर्तन थे, बट मैंने कुछ बर्तन मेरी बहन को दे दिया था, तो मुझे अलग से ख़रीदना पड़ा। तो यही बात है कि मैं तैयारी से, क्योंकि देखिए जब हम अलग शहर जा रहे हैं तो हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, करके ही जाना होता है कि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। वैसे वो रूम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर, और हमें और भी चीज़ें, मतलब कि हमारा गैस चूल्हा है, जो भी चीज़ें हैं वो केवल रूम दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं, और सैलरी दे रहे हैं। तो हमें तो सब तैयारी करके ही जाना पड़ेगा वहाँ पर। और लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब बच्चों के बिना वहाँ पर रहना, लेकिन हाँ कहते हैं ना, कभी कभी मजबूरी होती है कि हमको जाना पड़ता है। और मम्मी है, मेरी सासू माँ है, तो इस वजह से मैं चलो छोड़ के भी जा सकती हूँ। बच्चे जो हैं हमारे इतने बड़े हो चुके हैं कि वो बहुत सारे काम वो खुद कर सकते हैं, और उनको मैंने समझा भी दिया है। लेकिन मेरे दोनों ही बच्चे मतलब सब काम कर लेते हैं, खाना पीना से लेकर मतलब हर काम वो कर लेते हैं, मतलब उनको बनता है। इस वजह से मैंने सिखा के रखा है कि कभी ऐसी इमरजेंसी होती है तो भी बच्चों को बनना चाहिए। तो ये जो कि जब कभी मौके पे काम भी देता है, अगर हम बच्चों को सिखा के रखते हैं, तो यही थी रीज़न। तो बस ये मनाइए कि मैं वहाँ सेटल हो पाऊँ और मैं जॉब कर पाऊँ अच्छे से, क्योंकि पता नहीं कि मतलब वैसे मैंने अप्लाई किया था हिंदी संस्कृत के लिए, तो हिंदी और संस्कृत में ही मेरा हुआ है वहाँ पर, और मेरा डेमो हुआ, इंटरव्यू हुआ। तो जब मैंने एग्ज़ाम वहाँ का क्लियर कर लिया तो फिर मेरा वहाँ जॉब लग गई है। तो इसी वजह से मैं सारी ख़रीदारी कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बता दिया जाए, क्योंकि देखिए आप लोगों को मैं हर बात शेयर करती हूँ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे छुपाऊँ, आप लोगों से क्या छुपा है, ठीक है। आप लोगों से मैं कितना छुपा भी सकती हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं व्लॉग बनाती हूँ तो आपको अलग लोकेशन दिखेगा, अलग सब चीज़ दिखेगा, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो यही है कि देखो वीडियो में कैसे शूट करेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। हाँ, लेकिन डेली व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं अपनी कहते हैं अभी तक तो मैं तो हाउसवाइफ थी, बट अभी मैं वर्किंग वूमेन बन जाऊँगी। क्योंकि देखिए घर में रहकर तो पैसे नहीं आते हैं ना, पैसों के लिए तो भाई हमें काम करना ही पड़ेगा। देखिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब हमारे पास ही पैसे नहीं होंगे तो हम बच्चों को क्या करेंगे। अपनी ज़रूरतों के लिए तो भाई मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए अपने बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड की इतनी कम सैलरी है कि मतलब वो बच्चों की फ़ीस ही दे पाते हैं, और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अपना खुद का होना चाहिए, कुछ मतलब इनकम होनी चाहिए, जिससे कि लाइफ अच्छे से सेटल हो पाए। और बहुत दिक्कत होती है अगर इनकम नहीं होती है और लाइफ सेटल नहीं हो पाती। यही रीज़न से मैं जा रही हूँ, मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चों के बिना मैं कभी दूर नहीं हुई हूँ, तो दूर रहना पड़ेगा। लेकिन ये देखूँगी हर 15 दिन में मैं आऊँगी, मतलब सैटरडे संडे सोच रही हूँ। देखते हैं कैसा वहाँ का माहौल होता है, सेटल हो पाती हूँ नहीं हो पाती हूँ, देखते हैं। और आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि मैं ये जो नई जॉब मुझे मिली है वो मैं अच्छे से रहे और मैं वहाँ सेटल हो पाऊँ। तो बट वहाँ के मतलब कि जो वहाँ पे जो हैं प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, क्योंकि बोले कि आप तो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस टीचर हो, और ये है इतना साल का एक्सपीरियंस है, साथ ही आपने इतने सारे आपने सर्टिफिकेट दिए हैं, इतने क्वालिफाइड हो आप, तो इम्प्रेस हुए हैं। और साथ में उन्होंने डेमो और इंटरव्यू दिया तो उसमें मैंने क्लियर किया, तो इम्प्रेस तो हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे मैं वीडियो शूट करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत सारे आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नेवल एंड स्टमक मसाज, तो हो सकता है कि मैं इस तरह की वीडियो ना बना पाऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बना पाऊँगी। क्योंकि देखिए अभी तक तो मैं घर में थी, मेरा प्रोफेशन कुछ अलग था, ठीक है, और मैंने नहीं सोचा था कि मुझे जॉब करना पड़ेगा, जॉब करूँगी। लेकिन आपको पता है कि अनीता रियल व्लॉग जिससे मेरी इनकम होती थी वो मेरा चैनल मेरे हाथ से चला गया। तो मैंने नहीं सोचा था, मैं सोच रही थी चलो यार जॉब नहीं करूँगी। अब यूट्यूब से मेरा हो जा रहा है तो कम से कम मुझे 10,000 ही मंथली मिल जाएगा, तो मेरा अपना, देखिए मैं कहाँ बैठी हूँ, अपना खर्चा चल जाएगा। बट अब मेरे पास वो चैनल है नहीं, अभी मुझे कहीं से पेमेंट नहीं हो रही है, तो भाई मुझे तो जॉब करना पड़ेगा। पहले मैं सोची थी कोचिंग पढ़ाऊँगी, तो कोचिंग में भी देखिए यहाँ पर हम जिस एरिया में रहते हैं इतनी कम फीस है ना कि आपको 200 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा इधर।
ठीक है। तो इतना फिर उसमें भी हम परेशान रहें, उसमें लगते रहें तो वो भी दिक्कत है। तो मैंने चलो ठीक है यार, जॉब कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। बस यही सारी बातें थी जो आप उनके साथ शेयर करना चाहती थी। और बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं, तो बस केवल मेरे पास आज का ही दिन है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट, आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर पाऊँ। तो देखते हैं कि आज मैं क्या क्या वीडियो शूट करती हूँ और कल मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करती हूँ, वो पता हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। लेकिन हाँ यार, आज कोशिश करूँगी, क्योंकि देखो लाइट भी नहीं है और मैं दोबारा सोऊंगी नहीं तो टाइम वेस्ट होगा भी नहीं। तो मैं देखती कोशिश करती हूँ कि मैं आज एक ब्लॉग शूट कर लूँ, मतलब ब्लॉग नहीं, मतलब कुछ चैलेंज वीडियो बोले थे ना आप लोगों ने, वो से शूट कर लूँ। तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बक आप लोगों को बोर कर देगी। और दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिएगा प्लीज़ 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 प्लीज़। बाय बाय।